नमस्कार। अपना बिहार में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। नीतीश सरकार ने सामाजिक पेंशन को बढ़ाकर 400 से बढ़ाकर 1100 रुपए कर दिया है। आज बढ़ी हुई राशि इनके खाते में आ जाएगी। पेंशन पाने वाले बेहद उत्साहित हैं। कैबिनेट की पिछली बैठक में सीएम नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए बड़ा फैसला लिया था। तो देखिए, आज इन महिलाओं के लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि अब 400 रुपए की जगह इन्हें 1100 रुपए मिलेंगे हर महीने। और ये 1100 रुपए जो हैं वो आज इनके खाते में चले जाएंगे। तो नीतीश सरकार ने सामाजिक पेंशन को बढ़ाकर 400 से अब 1100 रुपए कर दिया है। और बाकायदा नीतीश कुमार का आज एक्स पर पोस्ट भी सामने आया और बताया कि किस तरीके से ये जो रुपए होंगे इन महिलाओं को और भी सशक्त बनाने में और भी आत्मनिर्भर बनाने में इनको मदद करेंगे। तो आज बढ़ी हुई राशि इनके खाते में आ जाएगी और आज बढ़ी हुई राशि की पहली किस्त होगी और ये पहली किस्त 1100 रुपए की होगी। इससे पहले बता दें कि 400 रुपए मिलते थे। दिव्यांगों बुजुर्गों को इसका लाभ मिलेगा। इसके साथ साथ जो विधवा महिलाएं हैं उनको भी ये पेंशन मिलती है। 1.09 करोड़ लाभुकों को फायदा होगा। ये लाइव तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर आज 1100 रुपए की जो पहली किस्त है वो जारी की जानी है डीबीटी के जरिए। ये जो पैसे हैं वो लाभार्थी के सीधे बैंक खाते में पहुंचते हैं। तो इंतजार भी था और महिलाओं के चेहरे पर रौनक भी आई थी जब ये कैबिनेट से पास हुआ कि अब 400 की जगह 1100 रुपए मिलेंगे। तो महिलाओं को इंतजार भी है और आधी आबादी अब पूरी तरीके से आत्मनिर्भर होंगी। और देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार का यह मास्टर स्ट्रोक भी माना जा रहा है। और जाहिर सी बात है कि नीतीश कुमार का जो विजन रहा है महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, वो लगातार पहल करते भी रहे हैं, योजनाओं में हो या फिर वो जब ग्राउंड में भी होते हैं तो खास करके महिलाओं से मुलाकात होती है। रवि एस नारायण हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। रवि, अब 400 रुपए की जगह 1100 रुपए पहली किस्त आज लाभार्थियों के खाते में चली जाएगी। क्या तस्वीर, क्या तैयारी है? देखिए, ये चुनावी साल का एक ढंग से कहें तो ये एक बड़ा तोहफा है वो बिहार के तमाम सामाजिक पेंशन भोगियों के लिए, क्योंकि देखिए कि नीतीश कुमार ने पिछले ही कैबिनेट से पास किया था और ये बड़ी घोषणा थी जब पेंशन की राशि 400 से बढ़ाकर 1100 कर दिया था। और आज पहली किस्त जो है वो लगभग 1 करोड़ 11 लाख लोगों के खाते में जो है वो पेंशन की राशि डीबीटी के माध्यम से नीतीश कुमार आज डालेंगे। और ये कुल राशि जो है वो लगभग 1227 करोड़ है। 1227 करोड़ की राशि जो है वो पेंशनधारियों के खाते में जाएगी। तो ये अब एक बड़ा तोहफा है जहाँ पे लगभग 1.25 करोड़ जो लोग हैं जो पेंशन पाने वाले हैं और उनके खाते में एक साथ जाएगा। और पेंशन की राशि जो है तमाम जो वृद्धाजन है और विधवा पेंशन है, निःशक्तता जो है, वो तमाम जो पेंशनधारी हैं तो उन पेंशनधारियों के खाते में ये तमाम राशि जो जाएगी। और कह सकते हैं कि चुनावी साल को लेकर के नीतीश कुमार का जो कदम पहले ऐलान किया, फिर कैबिनेट से पास किया और बिना देर किए हुए ये राशि खाते में भी आज जा रही है। तो यहाँ पे जो संवाद है मुख्यमंत्री सचिवालय, वहां पे अभी से थोड़ी देर में यह कार्यक्रम शुरू होगा। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी विजय सिन्हा यहाँ पे मौजूद हैं। समाज कल्याण मंत्री की मौजूदगी रहेगी, क्योंकि समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत ये तमाम जो पेंशन है वो आते हैं। तो ये थोड़ी सी देर के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है ये पूरी राशि पेंशनधारियों के खाते में डालने वाले हैं। जी। और ये जो राशि है वो डीबीटी के जरिए इन लाभार्थियों के खाते में पहुंचता है। सरकार की तरफ से कह सकते हैं कि एक बड़ा कदम उठाया गया कि कोई बिचौलिया नहीं और सीधे लाभार्थी यह लाभ योजनाओं का उठा पाते हैं। और सबसे बड़ी देखिए इसमें एक बात बड़ी जो खास ये है कि जो तमाम राशि जो है उनके खाते में एक साथ डीबीटी के माध्यम से जाएगी। अक्सर ये सुना जाता है कि जो बिचौलिए हैं, जो पहले राशि जब दी जाती थी तो बिचौलिए उसके जो है वो राशि उससे से ले लेते थे। तो ये तमाम चीजें जो है वो डीबीटी के माध्यम से जो है वो बंद हो जाएगी और एक क्लिक के अंतर्गत तमाम राशियां जो है वो सभी पेंशन भोगियों के लाभार्थियों के सीधे खाते में जाकर जाएगी, जिससे उसका लाभ मिल सकेगा। तो बीच से जो तमाम जो खामियां हैं वो भी दूर की गई है और कोशिश इस बात की गई है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये लाभ जो है सीधा उन तक पहुंचे। जी।
बिल्कुल, तो तैयारी पूरी है और सचिवालय में यहाँ पूरी बड़ी तैयारी करके रखी गई है, जहां से ये पैसे जो है, जो पहली किस्त है 1100 रुपए की, हम पहली किस्त इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये बढ़ी हुई पहली किस्त है, बाकी इससे पहले 400 रुपए मिलते आ रहे हैं। महिलाओं की अगर बात करें रवि, तो महिला इससे कितनी सशक्त होंगी, जिनको पहले अब 400 का आसरा था, अब 1100 रुपए मिल पाएंगे, क्या क्या कर पाएंगी वो? देखिए, ये जो पूरी की पेंशन राशि है, इसमें महिला पुरुष सभी लोग शामिल है और खास करके ये जो पेंशन की राशि है और इसमें बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं वो शामिल हैं। और तो महिलाओं को लेकर के जिस ढंग से नीतीश कुमार लगातार देखिए योजनाओं में शामिल करते रहे हैं और उनकी प्रायोरिटी में रहा है, प्राथमिकता जो है वो महिलाओं को रहा है। बहुत सारी बिल्कुल, और यही प्राथमिकता महिलाओं को बढ़ा भी रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका रवि। तो देखिए, आज से बुजुर्गों को वृद्धा पेंशन के तहत मिलने वाली राशि 400 से बढ़कर 1100 रुपए मिलेंगे। इसको लेकर खास तैयारी है। मुजफ्फरपुर में भी बुजुर्गों को पेंशन की डीबीटी के माध्यम से राशि उनके खाते में डाली जाएगी। इसको लेकर बुजुर्गों में उत्साह है और सभी इसको लेकर सरकार का आभार जता रहे हैं। बुजुर्ग महिलाओं से बात की है न्यूज 18 संवाददाता प्रियांक सौरभ ने। मिलता है आप लोग को? जी, कितना मिलता था? 400 मिलता था। अब तो 1100 रुपया सरकार भेजेगी। हाँ, 1100 भेजेंगे तो अब फायदा होगा, खाता पे आएगा डायरेक्ट। खाता पर आएगा डायरेक्ट। तो कितना फायदा होगा? अब 400 की जगह पर 1100 रुपया आएगा तो 700 रुपया फायदा होगा। 700 रुपया फायदा होगा। हाँ यानी 700 रुपया में बहुत काम होगा। हाँ, दवाई होगा, दवाई उवाई सब हो जाएगा। हाँ। पेंशन मिलता था आपको? हाँ मिलता था। कितना? 400। अब कितना मिलने वाला है? 1100। अब सरकार 1100 रुपया दे रही है तो फायदा होगा। हाँ फायदा है, तो डरे के खाते पर है। अब तक खाता पर डायरेक्ट पैसा भेजेगी सरकार 11 तारीख को। खुश हैं आप लोग? हाँ बहुत खुश है। अब तो पैसा पूरा अब 700 रुपया एक्स्ट्रा आ रहा है। एक्स्ट्रा आ गए तो सब खुश है ना रहते आदमी। काम एक्स्ट्रा होगा। हाँ होगा एक्स्ट्रा। पहले क्या होता था? पहले पूरा पैसा मिल जाता था? पहले 400 में मिलते थे। 400 मिलता था। मिलता है आपको? हाँ कितना मिलता था? 400। अब तो 1100 रुपया आने वाला है। जी, अब रास्ता में खा जाते। कौन खाएगा? अब तो डायरेक्ट खाता पर ही पैसा आएगा, आप लोग के अकाउंट पर आ जाएगा पूरा पैसा। जी तो क्या कहेंगे, कैसा रहेगा? फायदा रहेगा? हाँ जी। हाँ, सरकार कैसा काम कर रही है आप लोग के लिए? अब तो एक्स्ट्रा पैसा दे रही है, अच्छा काम कर रही है सरकार। हाँ जी हाँ ठीक। अब तो बहुत काम होगा उस पैसा से। हाँ अभी कितना पैसा मिलेगा आपको? 11। अब देखिए, महिलाओं को सीएम नीतीश कुमार ने क्या क्या दिया है उसको भी एक एक करके समझते हैं। तो देखिए, महिलाओं को सीएम नीतीश ने क्या क्या दिया। नौकरी की सीधी भर्ती में 35% जो डोमिसाइल है वो लागू किया गया। इसके साथ साथ देखिए और क्या कुछ होता है। तो महिलाओं के लिए कई जो बड़े काम है। निकाय चुनाव की खास करके अगर बात करें तो निकाय चुनाव में 50% का जो आरक्षण है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से दिया गया। पुलिस सिपाही भर्ती की अगर बात करें तो इस भर्ती में भी 50% का जो आरक्षण है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिया है। इसके साथ साथ बेटियों को शिक्षा हो, सुरक्षा और सम्मान का जो अधिकार है वो भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से दिया गया। तो बहुत कुछ काम किए गए। इसके साथ साथ विधवा महिलाओं को 400 की जगह अब 1100 रुपए पेंशन मिलेंगे, जिसकी पहली किस्त आज थोड़ी ही देर के बाद से जारी होने जा रही है। इसके साथ साथ जीविका दीदियों के लिए ब्याज दर पर जो है 10% से घटाकर 7% किया गया, यानी कि उन्हें आसानी से कर्ज मिल सके, वो भी कम इंटरेस्ट रेट पर। इसके साथ महिलाओं के लिए क्या नीतीश कुमार ने किया, तो जीविका कर्मियों के मानदेय को भी उन्होंने दोगुना किया, आर्थिक सशक्त और किया। मुख्यमंत्री ने वर्किंग महिलाओं को ऑफिस के पास किराए पर घर मिलेगा, ये भी एक बड़ा कदम है और इससे बहुत फायदा होगा। सभी पंचायत में सरकारी विवाह भवन का जिम्मा जो है वो महिलाओं के पास रहेगा। इससे भी वो आत्मनिर्भर बन सकेंगी और वो सशक्त हो सकेंगी। इसके साथ देखिए, महिलाओं के लिए कई शहरों में पिंक बस का तोहफा जो है वो भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से दिया गया, जहां पर वो सेफ्टी के साथ, सुरक्षा के साथ वो आसानी से सफर तय कर पाती है। स्कूली छात्राओं के लिए साइकिल योजना, और इन साइकिल पर सवार होकर के आज छात्राएं स्कूलों में जाती हुई दिख जाती हैं। इसके साथ साथ मैट्रिक पास करने पर छात्राओं के लिए 25,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि देने का भी प्रावधान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया, ताकि जो छात्राएं हैं वो पढ़ सके, उनमें एक आत्मविश्वास आए कि वो अपनी पढ़ाई आगे कर पाएं। इसके साथ साथ स्नातक पास करने पर छात्राओं के लिए 50,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि। तो ये
वैसी पहल है, ये वैसी योजनाएं हैं जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से चलाई गई और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बहुत कुछ इन महिलाओं को दिया भी। और चलिए बढ़ेंगे आगे। बेगूसराय में पिछले 4 दिनों में माहौल बिगाड़ने की 2 ऐसी घटना सामने आई है जिसको लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। जिस तरह से 2 समुदाय के लोगों के बीच मारपीट और पथराव हुआ, उसको लेकर लोगों का कहना है कि एक सोची समझी साजिश के तहत ऐसी घटना को अंजाम दिया गया। पहली घटना सिंघौल थाना क्षेत्र के लौवारा की है, जहां 9 जुलाई को बिहार बंद के दौरान एक युवक से जाति और पहचान पूछकर उसके साथ कुछ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मारपीट की। दूसरी घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के साग गांव की है, जहां मामूली विवाद में 2 समुदाय के बीच हिंसक झड़प हो गई, जिसमें 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए। इस मामले में एक मोहम्मद इरशाद नाम के व्यक्ति पर माहौल बिगाड़ने का आरोप लगा। हालांकि पुलिस का दावा है कि दोनों ही मामले में व्यक्तिगत थे और समय रहते पुलिस की कार्रवाई से हालात को पूरी तरह से नियंत्रण में कर लिया गया। उधर से एक आया, हाथ में चाय लिए हुए था, उधर से पूछता है नाम क्या है, नाम बताया। उसके बाद पूछता है पापा का नाम क्या है, पापा का नाम जैसे ही बताया त्रिपुरारी कुमार सिंह, वो पहला थप्पड़ चला दिया। जैसे ही वो थप्पड़ चला, उधर से 3-4 और आया, वो भी मारने लगा। उसके बाद मारते मारते उधर अंदर दुकान है उसमें ले गया, उधर भी बहुत मारा। वहाँ पे मेरा फ़ोन ले लिया, बाइक का चाबी सब कुछ ले लिया। उसके बाद उधर से निकले, पीछे से बोल रहा था कौन सा जाति है, ये क्या है। उसके बाद फिर उधर से पीछे से एक और बोला कि यहाँ पे तुम्हारा संविधान नहीं चलेगा, मेरा संविधान चलेगा। कौन लोग था वो लोग? जो भी था सब मुस्लिम ही था। कहाँ पे? वहीं लरवारा चौक के पास। मुस्लिम समुदाय के कोई लड़का जो था वो उनको रोक करके और जाति विशेष कह करके उनको जो साथ मारपीट किया है। इस संदर्भ में सिंघौल थाना को आवेदन प्राप्त हुआ है, उस पर FIR दर्ज कर दी गई है, अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। क्या लग रहा है कि पुलिस भी उस समय अगर नहीं जाता तो वहाँ 2 समुदाय के बीच तनाव? नहीं, 2 समुदाय के बीच का तो मामला नहीं था, लेकिन हो सकता है कि आपस में दोनों उलझ जाते, और चूंकि पुलिस वहाँ थी तो ये मामला आगे नहीं बढ़ सका। एक तरफ जहां पूरे भारत में मतदाता पुनरीक्षण का काम चल रहा है, तो वहीं बेगूसराय में 2 अलग अलग ऐसे मामले सामने आए हैं जो कहीं न कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। पहला मामला बेगूसराय जिले के सिंघौल थाना क्षेत्र से संबंधित है, जहां एक विशेष समुदाय के द्वारा जाति पूछकर एक युवक की पिटाई की गई। वहीं दूसरे मामले में मुफस्सिल थाना क्षेत्र के साग गांव में 2 समुदाय के बीच हिंसक झड़प हुआ। हालांकि प्रशासन इसे सामुदायिक मारपीट नहीं बता रही है। प्रशासन के द्वारा ये कहा जा रहा है कि दोनों मामलों में आपसी विवाद की वजह से मारपीट की गई, लेकिन कहीं न कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर किस ढंग से लोग एक दूसरे के प्रति घृणा से ग्रसित हैं और ऐसे मामलों को अंजाम दे रहे हैं। हालांकि प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों ही मामलों को शांत कराया एवं सांख गांव से 8 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें मुस्लिम पक्ष के 5 एवं हिंदू पक्ष से 3 लोग शामिल हैं। फिलहाल पुलिस सभी आरोपियों से पूछताछ कर रही है। पुलिस के अनुसार पूछताछ के बाद जो भी उचित कार्रवाई होगी की जाएगी, लेकिन ये एक बड़ा सवाल खड़ा जरूर हो रहा है कि आखिर लोगों की मानसिकता कितने नीचे गिर गई है। संतोष कुमार, न्यूज़ 18, बेगूसराय। बेगूसराय में 4 दिन में 2 हिंसक झड़प को लेकर केंद्रीय कपड़ा मंत्री और बेगूसराय से सांसद गिरिराज सिंह ने विपक्ष पर निशाना साधा है। गिरिराज सिंह ने इस घटना के लिए राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर गंभीर आरोप लगाए हैं। तेजस्वी यादव, राहुल गांधी पटना आए थे बिहार में, ये पूरे बिहार को सांप्रदायिक तनाव, जातीय तनाव फैलाना चाहते हैं और मुख्यमंत्री को गाली देना, यही 2 काम बच गया है। इसका हम प्रतिकार करते हैं और प्रतिकार करेंगे, और आने वाले दिन में सबको कहता हूं जागरूक रहने की जरूरत है। जो सांप्रदायिक तनाव फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, बेगूसराय में बिल्कुल नहीं चलेगा। एनडीए में इन दिनों चिराग पासवान को लेकर खूब सियासत हो रही है। पिछले दिनों चिराग पासवान ने बिहार में अपराध का मुद्दा उठाया था, जिस पर बिहार के आईपीआरडी मंत्री और जेडीयू नेता महेश्वर हजारी ने चिराग पासवान और उनकी पार्टी के नेताओं को गठबंधन धर्म निभाने की नसीहत दी थी, जिस पर अब एलजेपी रामविलास के सांसद और बिहार प्रभारी अरुण भारती ने पलटवार किया है
और कहा है कि राष्ट्र के लिए धृतराष्ट्र नहीं हो सकते और जो समाज हमें नेता बनाता है उनकी समस्या का समाधान जरूरी है। तो लोग प्रेशर पॉलिटिक्स करने के लिए इस तरह की भाषाएं बोलते हैं और मैं तो आग्रह करूंगा, चूँकि गठबंधन धर्म के हमेशा पालन करना चाहिए जिससे कि जनताओं के बीच में कन्फ्यूजन पैदा ना हो और आने वाला जितने भी हमारे गठबंधन के साथी हैं सबको एक साथ है। और मैं समझता हूं कि बिहार में नीतीश कुमार जी के न विकल्प हुआ है न विकल्प होगा। आने वाला दिन में भी नीतीश कुमार जी के ही नेतृत्व में सरकार बनेगी। आप याद रखिए, हम राष्ट्र के लिए धृतराष्ट्र नहीं हो सकते। समाज के लिए जब समाज में समस्याएं होंगी तो हम हमारे संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी उठाते रहे हैं, हम लोग भी इसको आगे उठाते रहेंगे। ये धर्म है कि आप अपने मूल कर्तव्यों को याद करके अपने गठबंधन के सहयोगियों को भी इस बात के लिए प्रेरित करें कि इन समस्याओं का, समाज की समस्याओं का, चिंताओं का मूलतः निराकरण होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जुलाई को मोतिहारी आ रहे हैं। उनके आने से पहले एनडीए नेताओं में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। इसी बीच मोतिहारी के लगभग 200 आरजेडी मुसलमान कार्यकर्ता जेडीयू में शामिल हो गए हैं। मिलन समारोह में जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर ने दावा किया है कि अगस्त में आरजेडी के अंदर खलबली मचने वाली है। आरजेडी और लालू प्रसाद से नाराज मुसलमान जल्द ही बड़ी संख्या में जेडीयू में शामिल होंगे। और आज खुशी है कि तिरवाह के मुसलमानों ने झंडा बुलंद कर दिया राष्ट्रीय जनता दल के खिलाफ और वो जनता दल यूनाइटेड में शामिल हुए बड़ी संख्या में, सैकड़ों की तादाद में। और ये जो लहर उठी है ये पूरे बिहार में जाएगी और पूरे बिहार के मुसलमान राष्ट्रीय जनता दल को रिजेक्ट करेंगे और नीतीश कुमार के साथ आएंगे। अगस्त तक देखिए राष्ट्रीय जनता दल के कितने लोग छोड़ करके हमारी पार्टी में आते हैं, कितने एक से एमएलए आते हैं, कितने सिटिंग एमएलए आते हैं। हमारी पोटरी में बहुत सारी चीजें हैं जो अगस्त तक खुलती रहेंगी और देखते रहेंगे। कितने लोग हैं जो संपर्क में? अभी ये बताना मुनासिब नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल से लोगों का मोह भंग हो चुका है, नेताओं का भी और पब्लिक का भी। और सब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जुलाई को मोतिहारी दौरे पर आने वाले हैं। उससे पहले आरपीएफ और जीआरपी एक्शन में है। बापूधाम स्टेशन पर सुरक्षा जांच अभियान चलाया गया, जिसमें आरपीएफ और जीआरपी के बड़े अधिकारियों ने रेलवे परिसर की पूरी जांच पड़ताल की। किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो, कोई अनहोनी ना हो, इसका विशेष ख्याल रखा जा रहा है। वहीं बापूधाम स्टेशन पर हर आने जाने वाले व्यक्तियों की पूरी पहचान की जा रही है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता अवनीश कुमार सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 18 जुलाई को मोतिहारी दौरा है और उससे पहले पूरी तैयारी जो है वो की जा रही है। देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, पूरी तस्वीर रेलवे के तमाम अधिकारी जो है वो पहुंचे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर तैयारी हो रही है, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तैयारी हो रही है। और सबसे खास बात है कि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बड़ी योजनाओं की सौगात भी देंगे, कई नई ट्रेनें जो है वो भी खुलेगी और कई जो प्रोजेक्ट है जो पूर्वी चंपारण जिले में चल रही है उसका उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। देखिए काफी संख्या में जो आरपीएफ के जो जवान है वो पूरी सुरक्षा में लगे हुए हैं, उनकी पूरी जांच हो रही है। नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर तैयारी जो है वो जोर शोर से हो रही है। पूरी व्यवस्था जो है वो सुनिश्चित करने की कोशिश जो है वो की जा रही है ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 18 जुलाई को मोतिहारी आए। आज से पवित्र महीना सावन शुरू हो चुका है। सावन के पहले दिन बाबा भोले के भक्तों का तांता शिवालयों और मंदिरों में लगा हुआ है। सुबह से ही बिहार समेत पूरे देश के मंदिरों में श्रद्धालु बम बम भोले हर हर महादेव के जयकारे के साथ मंदिरों में पहुंच रहे हैं और शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे हैं। बेलपत्र, धतूरा और दूध भी अर्पित कर रहे हैं। हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारे लगाए जा रहे हैं। तो शिव मंदिरों में भक्तों का जो तांता है वो लगा हुआ दिखाई दे रहा है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां शिवालयों में भोले बाबा के जयकारों की गूंज है। और बता दें कि शुक्रवार यानी कि आज से शुरुआत इस सावन की हुई है और भगवान शिव का विशेष महीना सावन, और इस विशेष महीना में पूरे महीने भर जो श्रद्धालु हैं बाबा के दरबार पहुंचते हैं
और ये तस्वीर देखिए, शिवालय की तस्वीर जहां पर जलाभिषेक किया जा रहा है, जलार्पण किया जा रहा है, धतूरा, बेलपत्र और जो चीज़ें पसंद की है शिव की, वो लेकर के श्रद्धालु पहुंचते हैं, उन्हें अर्पित करते हैं और अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं। और अब आपके सामने देश भर के अलग अलग 10 मंदिरों की तस्वीरें एक साथ आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये बाबा बैद्यनाथ धाम देवघर की तस्वीर है, रांची के पहाड़ी मंदिर की भी तस्वीर देखिए, इसके साथ साथ बोरिंग रोड शिव मंदिर, राजधानी पटना की तस्वीर और उज्जैन महाकाल की भी तस्वीर आप देखिए, जहां पर एक विशेष पूजा अर्चना होती है। काशी विश्वनाथ मंदिर का भी विहंगम दृश्य आया है, पूजा और गंगा आरती हुई है। हरिद्वार की तस्वीर है, दिल्ली की तस्वीर देखिए, शिवालयों की, अयोध्या, ये भी नागेश्वर नाथ मंदिर की तस्वीर है, गुप्तेश्वर महादेव मंदिर की भी तस्वीर आप रोहतास की देख पा रहे हैं और गोपालगंज के अगर बात करें शिव मंदिर में भीड़ यहां पर दिख रही है। तो सावन माह की शुरुआत हो गई है। आज भोजपुर में श्रावणी मेले का उद्घाटन भी किया जाएगा। इसको लेकर सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। उनके साथ कई विभाग के मंत्री भी उपस्थित होने वाले हैं। मेला के उद्घाटन के बाद रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें मशहूर भजन सम्राट अनूप जलोटा शिव भक्तों को भजन सुनाएंगे। श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इसको लेकर नमामि गंगे घाट पर व्यवस्थाएं की गई है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता विकास कुमार सिंह। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले को लेकर बिहार पर्यटन विभाग के साथ जिला प्रशासन की तैयारी पूरी हो चुकी है और आज विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले का उद्घाटन होना है। संभावना जताई जा रही है कि बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा उद्घाटन समारोह में शामिल हो सकते हैं। तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से श्रावणी मेले के उद्घाटन को लेकर नमामि गंगे घाट पर भव्य और आकर्षक पंडाल बनाया गया है और तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं हैं उसे पूरी कर ली गई है। नमामि गंगे घाट पर शिव भक्तों को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं हो, इसको लेकर जिला प्रशासन की ओर से 2 अलग से पंडाल बनाए गए हैं। बता दें कि आज से विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले का उद्घाटन होगा, उसके बाद ही मेला का आयोजन शुरू हो जाएगा। देश के अलग अलग हिस्सों से काफी संख्या में शिव भक्त सुल्तानगंज पहुंचते हैं और यहां पर पवित्र उत्तर वाहिनी गंगा में आस्था की डुबकी लगाते हैं। तो आज उद्घाटन समारोह है और संभावना जताई जा रही है कि बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी विजय सिन्हा के साथ कई विभाग के मंत्री श्रावणी मेले के उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। विकास कुमार सिंह, न्यूज 18 भागलपुर। और चलिए न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।